ओम नमः शिवाय दोस्तों, वेलकम टू नेहाज नेचुरल लाइफ। तो वैसे तो मैं इस बात पे और रिएक्शन नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस औरत को और ज़्यादा व्यूज़ दूं। तो लेकिन अभी जिस तरीके से इस औरत की हरकतें चल रही हैं, सो कॉल्ड आयरन लेडी, जगत दीदी, इसने जितनी हदें पार करनी थी ना ये कर चुकी है। लेकिन इसके अंदर शर्म नाम की इतनी सी भी चीज नहीं है। सबसे पहली बात तो ये ऑडियंस तक से सॉरी नहीं बोलना चाहती। ये इतनी ऐठू औरत है, इतनी ऐठू, इतनी साइको, इतनी बेवकूफ, इतनी चतुर चालाक, इतनी घमंडी औरत है कि जिसकी व्याख्या ही नहीं है। और मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है दोस्तों, इसको भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टच करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो या व्लॉग आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं आपसे कह रही थी कि मैंने आज ये व्लॉग जो बनाया है, ये रिएक्शन वीडियो, बेसिकली नॉट अ व्लॉग, रिएक्शन वीडियो जो मैंने आज ये बनाया है, इसकी वजह क्या है, ये किसके लिए बनाया गया है, किस वजह से बनाया गया है, ये आपको सब पता चलेगा। पर पहले आप देखिए ये वीडियो और अच्छे से देखिएगा दोस्तों। वीडियो में इनसे भी कहती हूँ कि बाबू हम ऐसी बात बोले ना वीडियो में कि किसी को हर्ट ना हो, किसी को बुरा ना लगे। जितने हमारे क्रिएटर फ्रेंड्स भी हैं उनको भी बुरा ना लगे, हम उनके बारे में भी ऐसी बात ना बोलो कि उनको बुरा लगे। अभी तक इन्होंने जितने भी रोस्ट किए हैं, हमने सच में मैंने इनसे सिर्फ ये बोलती बाबू ऐसा रोस्ट करना किसी को बुरा ना लगे। मैं हमेशा इनको रोकती रोकती हूँ। अभी तो 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे। मैं हमेशा इनको रोकती हूँ कि किसी को बुरा लगे, बट अब यार हद हो गई, हद हो गई, मतलब हद हो गई। एक होता है ना कि जितना आप अच्छे बनने की कोशिश करो ना, दुनिया आपको उतना ही बुरा समझती है, और जितने आप बुरे हो उतना ही आपको अच्छा समझती है। ये मैंने देख लिया है सच में। बुरे बन के आप अच्छे बन सकते हो दुनिया की नजरों में, पर अच्छे बन के आप हमेशा बुरे रहोगे। ये मैंने देख लिया है। सो आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाह रही हूँ। ये बात मुझे बहुत पहले ही कहनी चाहिए थी, बट हम लोग कुछ बिजी थे, हमारा टेंशन दिमाग था, क्योंकि हमारी जो आईडी थी वो सस्पेंड हो गई है। और देखते आ जाएगी, वरना कोई बात नहीं, मेहनत कर लेंगे। भगवान ने ऐसा होता है ना कि एक रास्ता बन के दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है। तो हमारा चेहरा तो कोई नहीं ले जाएगा ना, हमारी किस्मत तो कोई नहीं ले जाएगी, तो वो तो है ही। तो हम दोबारा ग्रो कर लेंगे, कोई बात नहीं। बट अभी सब चीजों में मुझे यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। सो हम लोग कुछ टाइम तक बिजी थे। बाबू क्या हुआ था आप प्रॉपर बताएंगे? मैं अभी चैट दिखा सकता हूँ। ये बात मैं सबसे पहले बोल रही हूँ, जिसको बुरी लगते लग जाए। नहीं रिश्ता निभाना, आपको भी निभाना, मुझे भी नहीं निभाना, मुझे किसी के साथ नहीं निभाना। ऐसा रिश्ता तो हम नहीं बोल रहे थे, लेकिन हाँ, मैंने कहा नहीं है, गलत है। ऐसा रिश्ता तो हमें किसी के साथ भी नहीं चलाना है, सच बात है। ये बात कर रहे हैं हम जगत दीदी के बारे में, आयरन लेडी के बारे में, जो अब लोग आयरन लेडी बोलते हैं, जगत दीदी बोलते हैं, सो कॉल्ड आयरन लेडी, जगत दीदी बोलते हैं, उनके बारे में। मैंने कभी भी इनके लिए ऐसे शब्द यूज नहीं किए, कभी भी इस टोन में उनके लिए बात नहीं की, बट अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, मतलब बहुत हो गया। आपको जो करना है, मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, आपको जो करना है आप कर लीजिए। आपको पुलिस कंप्लेन करनी है, आपको यूट्यूब से कंप्लेन करनी है, आपको मेरा चैनल बंद करवाना, आपको जो करना है आप कर लीजिए। बट ये वीडियो आज मैं बनाऊंगी क्योंकि बहुत हो गया यार, छोड़ो। रिश्ता आपको भी रखना तो मुझे भी नहीं रखना ना। तो बताती हूँ गाइस, हम सचिन मनीषा घर से आए थे, है ना, उसके 2 दिन बाद ना, 2 दिन बाद जगत दीदी का हमारे पास मैसेज आता है, अंकुश बात करनी है तुमसे, कॉल उठा। यही था ना कुछ, चैट होगी, चैट में आपको दिखा दूंगी। ये था, इन्होंने कॉल किया, हाँ बोलो दीदी, इन्होंने यही बोला, क्योंकि हमने उससे पहले भी उनसे बात की थी, जब उनकी वो रोने वाली वीडियो वगैरह आई थी तब हमने उनसे बात की थी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, आप मूव ऑन करिए। आप हमने ये बोला था जब उनकी रोने वाली लाइव आई थी सबसे पहली बार, तब सचिन मनीषा घर पे जा रहे, तभी मैंने एक मिनट रुको ना, मैं पूरी बात कर रही हूँ। रास्ते में ही मैसेज किया था कि दीदी गलतियां सबसे होती हैं, आपसे हुई है, बट आप इस बात से मूव ऑन करिए, और कोई बात नहीं, आप फिर से आइए, आपकी पब्लिक आपको बहुत प्यार करती है, आपको अभी भी प्यार करेगी। मैंने ये बात उनको मैसेज में बोली, जब उन्होंने रोते हुए लाइव आई है ना। फिर
अब सचिन भैया घर से आने के बाद उनका कॉल आता है हमारे पास। पता है, बिलीव भी नहीं कर सकते यार आप क्या बोला होगा उन्होंने इनसे बात की थी। क्या बात की थी आपसे? देखो मैं यार रोस्ट करने का सोच रहा था। चलो कर देना, बोलिए, बात ही बोलिए। रोस्ट बताऊंगा, रोस्ट में मजा आएगा। आज रोस्ट करूंगा मैं। बात भी बोलिए। मैं बोलती हूँ आप। मैं हूँ जगत दीदी, तुम हो अंकुश। हाँ ठीक है। हेलो। नहीं, तुम हो जगत दीदी, ठीक है। मैं हूँ अंकुश। हेलो। हाँ भाई। नहीं, हेलो भाई नमस्ते। हेलो। हेलो हेलो भाई नमस्ते। भाई बोल रही हेलो। है। भाई बोल रही है। नमस्ते। भाई आपसे एक बात कहनी थी। हाँ जी बताइए। आपने मेरा रोस्ट किया है, हाँ सचिन का रोस्ट किया है, हाँ आपने नीतू दीदी का भी रोस्ट किया है, हाँ। यहाँ तक सबका रोस्ट किया है। हाँ। आपने सुमित का रोस्ट क्यों नहीं किया? सुमित का सुमित से मैं कभी मिला नहीं हूँ, सुमित से मेरी कभी बात नहीं हुई, तो मैं कैसे रोस्ट कर सकता हूँ? अरे मैं आपको बता रही हूँ, ये सुमित जो मेरे पास आया था सिर्फ फेम के लिए आया था और इसके सारे प्रूफ मेरे पास है। तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम मेरे से ले लेना, तुम उसके लिए रोस्ट बनाओ। अच्छा हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। तो ये बात हुई थी इनकी 2 दिन पहले ना, जब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं गया अरे था। संजना की शादी के बाद आए थे बिटाई होके, 30 तारीख को आया था। हाँ, जब हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं गया था उस तक, है ना, तो उसके बाद 2-3 घंटे बाद ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चला गया। तो हम इतना टेंशन में आ गए, मैं बता। मतलब ये बात हुई थी उनसे, ठीक है। और ये बात तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जाने से पहले हुई थी। तो हम ना 2 दिन इतना टेंशन में थे कि ना हमने वीडियो अपलोड की, मैंने सिर्फ एक ही ब्लॉग अपलोड किया अपना, बस। और स्वाति ना का इन्होंने यूट्यूब चैनल कोई- भी सस्पेंड हो गया था 1 हफ्ते के। हाँ यूट्यूब वाला जो था मेरा, वो भी उसमें स्ट्राइक आई हुई है, वो भी 7 दिन के लिए मैं उसमें वीडियो अपलोड नहीं कर सकती। और ये भी नहीं अपलोड कर रहे थे रोस्ट वगैरह कुछ भी। तो हमारा दिमाग एकदम ना खराब सा हो गया था। अब उसी में ये दीदी जी का कॉल पे कॉल आ रही थी और मैसेज भी आ रही थी। फिर नेक्स्ट कल आता है इनका, एक बार बीच में 3 मैसेज और आए थे, वो मैं पढ़ नहीं पाया, उससे पहले डिलीट हो गए। और फिर इनका कल आया, कल सुबह की परसों स्क्रीन सुबह, शॉट साइड में लगा कल सुबह आया था ना। उसके बाद और मैसेज आए थे, मैंने टाइम दिया था, मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। देखिए पता है, मैं ना किसी की चैट और रिकॉर्डिंग सुनाने का वो नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसमें सामने वाले हमारे पास है, अगर आपको मानना है तो मानिए। नहीं मानना कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इतना बोल रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, गुड मॉर्निंग, स्टार्टिंग से गुड मॉर्निंग, काम है उठकर कॉल कर। सैटरडे की बात है ये। तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा आया था उनका, मैंने उठाया, आया था। फिर उसके बाद 3 मैसेज है, वो डिलीट ये हो मैं गया। देख नहीं पाया तो डिलीट कर दिए, क्योंकि हम संजना की शादी से आए थे दोपहर में 11 बजे, और फिर पूरे दिन हम सोते रहे। फिर उसके अगले दिन कह रही क्या हुआ भाई, कुछ मन में है तो बोल दे। मैंने वीडियो नहीं बनाई थी उसके लिए, तो वो ऐसे कह रही थी। फिर एंड जो लास्ट मैसेज है वो क्यों आता है, मैं आज ये भी बता देती हूँ। हमारी लास्ट नाइट मनीषा से बात हुई थी, मनीषा कॉल आया था कि क्या हो गया तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट को वगैरह वगैरह। तो मैंने ये बात मनीषा को बताई थी। मैंने उससे ये भी बोला था कि तेरे पास सचिन भाई तो नहीं है, तो उसने कहा नहीं, स्पीकर में फोन नहीं है। तो मैंने ये बात मनीषा को बताई थी कि मनीषा ऐसी बात है, उन्होंने हमसे ये बात बोली है कि सुमित का रोस्ट करो, ये करो वो करो। तो मनीषा ने उससे बोला था कि देख अगर तुझे बताने तो पब्लिकली बता, क्योंकि हम जानते नहीं है किसी हाँ। को, उसके हम रोस्ट कैसे कर सकते हैं। तो मनीषा ने ये बात बोली या फिर तू ही बता दे पब्लिक को या फिर मैं बता दूंगी। मैं कहा ठीक है मैं देखती हूँ। बट सुबह ही दीदी जी का ये मैसेज आ जाता है। अब ये बताना कि ये बात उन तक कैसे पहुंची, मुझे ये समझ ही नहीं आया। जब मैंने सिर्फ मनीषा को ये बात बोली तो ये बात उन तक कैसे पहुंच गई। तो दोस्तों, आशा है आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, देखा होगा, आपको दिखाई दिया होगा। अब ये औरत इस नीचता पर आ गई है कि ये लोगों को इस तरीके से मैनिपुलेट करेगी, लोगों को कहेगी इससे तुम्हें व्यूज मिलेंगे एंड ऑल दैट। अब आप ये देखिए, इसने जो ये अभी मैंने आपको अंकुश और स्वाति का वीडियो दिखाया, इसके 2 घंटे पहले इसने अपना व्लॉग वीडियो डाला था जिसमें इसने कहा था अब सब बंद करो, मैं भी सब बंद कर रही हूँ, मेरे को ये सब नहीं करना, मुझे ताशी के लिए कुछ करना है, मैं ताशी के लिए करना चाहती हूँ। यार अब उस बच्ची को तो बकश दे,
तूने पहले अपने पति का नाम ले लेके इतने व्यूज बटोरे हैं, इतने व्यूज बटोरे हैं, अब तू उस बच्ची को मोहरा बना रही है। बेशरम औरत, नीच औरत, तू इतनी नीच गिरी हुई औरत है ना, इतनी गिरी हुई औरत है कि तू पैसों के लिए ना, सच्ची में बोलना नहीं चाहती कि तू क्या क्या कर सकती है। तू घटिया औरत है। ऊपर से कह रही आशीष तिवारी का नाम तो मैं नहीं हटाऊंगी अपने नाम के आगे से, वो तो मैं नहीं हटाऊंगी। वो तो तेरी आदत है जिद करने की, जिद्दड़। जब तुझे मनीषा ने भी कहा कि भाई मेरे पति से बात ना करो, तेरे को नीतू दीदी ने भी समझाया कि भाई तू जो कर रही है गलत है, तब भी तूने नहीं सुना। तुझे तो अपनी जिद करनी थी, ठीक है ना। अब भी तुझे अपनी जिद ही करनी है। देखा इसने अंकुश को किस तरीके से इसने बोला कॉल कर। तमीज तो इसने कभी सीखी नहीं, कभी इसने तमीज नहीं सीखी। और ये अपने आप को इतनी बड़ी बताती है। भाई मेरे को तो लगता है ये 100-200 साल की उम्र की होगी, तभी हर किसी से ऐसे तू तड़ाक में तू ये कर, तू वो कर, कमेंट डिलीट कर ही रहता है इसके बातों में हमेशा। करो या करिए, ये चीज तो इन्हें सीखी नहीं, क्या बोले इसको हम। चलो ये तो थी अंकुश स्वाति की बात, ठीक है। और अंकुश स्वाति की बात में भी एक चीज मैं भूल गई आपको कहना कि जब ये बात स्वाति से हुई, स्वाति से मनीषा की बात हुई, मनीषा ने ये बात, मतलब मेरे को ये समझ नहीं आया उससे ये बात इस जलकुकड़ी तक कैसे पहुंची, जो उसने कहा मुझे कुछ नहीं करना, मैं सब खत्म, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। आपने पूरा देख लिया ना एंड तक। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन, मनीषा, नेहा, कहीं मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि इनका मिली भगत तो नहीं है कि भाई इससे हमारे व्यूज आएंगे, पैसे आएंगे, हम ये कर लें, हम वो कर लें। और ऊपर से अब ये कह रही है कि सुमित ने ये जो किया था ना, फेम के लिए की थी मुझसे सगाई। अबे फेम के लिए तुझसे सगाई की थी और उसके बाद तू इतना नौटंकी कर रही है। तोड़ दी मैंने शादी, यही चाहते थे ना, तोड़ दे मैंने शादी, नहीं करूंगी मैं शादी, यही चाहते थे ना। ऐसे ही एक्टिंग करी थी ना तूने। जब ये शादी होनी ही नहीं थी, ये सब फेम का था, तो फिर ये सब बवाल काहे का, व्यूज के लिए। छी, थू है तुझ पे। और दूसरी बात, मतलब इसी में जैसे मैंने बोला, मनीषा से हुई बात बाहर तक लीक होने का क्या मतलब था, इसका क्या मतलब था, ये तो मतलब समझ से बाहर है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आप इतने ही ईमानदार हो, सब चीज हो, तो आपको अपने बुटीक पे जाके काम करने में क्या आपत्ति है। ये चीज तो सब ऑनलाइन चल रही है ना, तू जा अपना बुटीक में बैठ, अपना काम कर। बुटीक में क्या दिक्कत आ रही तेरे को। मुझे नहीं लगता ये इतनी फेमस होगी कि वहां जना इसे देख के कह रहा हो नेहा दीदी आपने ऐसा किया, नेहा दीदी आपने ऐसा किया, अरे ये तो वही औरत है ना जिसने भाई के साथ अपना रिश्ता बनाया, अरे ये वही है जो अपने बॉयफ्रेंड को राखी बांधती थी। इतनी फेमस तो कहीं ना होगी तू कि तुझे रास्ते में रोक रोक के लोग ऐसा बोल रहे होंगे। काम धंधा कर अपना, क्यों नहीं कर रही है। अभी भी सारा दिन ये फोन पे बैठी रहती होगी, जो इसके खिलाफ वीडियो डालते होंगे या जो ये डालती होगी उनके कमेंट्स पढ़ती रहती होगी। अच्छा नहीं किया मेरे लिए, अच्छा नहीं किया मेरे लिए। भाई अपना दिमाग ना काम में लगा। और जो तू अभी ये कटोरा लेके आई है ना ताशी के नाम का, इसको फेंक दे जाके कहीं। अपनी बच्ची को मोहरा मत बना, वो इतनी प्यारी बच्ची, भगवान उसे सुखी रखे, अच्छे संस्कार दे, तेरे में से इतना सा भी कुछ ना दे, कुछ ना दे इतना सा भी। तू जैसी औरत है
अभी ये बात हो गई दोस्तों। उसके बाद अभी मैंने एक और व्लॉग देखा था, मतलब रिएक्शन वीडियो देखा था। ममा अर्थ ममा अर्थ की जो होस्ट है, शायद ज्योति है शायद उनका नाम, उनको भी इन मैडम ने धमकी दी है। अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो ना, आप उनके चैनल पे जाके देखिएगा, ममा अर्थ। इनने भैया उस औरत को भी धमकी दे दी, और 12 रिएक्शन वीडियो वाले चैनल है जिनको इसने स्ट्राइक देके बंद करवा दिया, लिटरली बंद करवा दिया। वो चैनल एलिमिनेट हो चुके हैं। ये औरत इतनी घिनौनी, इतनी गिरी हुई है। ये जिस तरीके से आज अपने वीडियो में कह रही थी, मुझे वापस से वैसे प्यार दो, मैं सब चीज जीरो से शुरू करूंगी। जीरो से शुरू करना तेने? चैनल डिलीट कर दे, जीरो से शुरू कर, फिर तेरे नए सब्सक्राइबर शुरू होंगे। कर जीरो से। मैं सच्ची अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहती थी। मैंने बहुत टाइम बंद कर दिया। मैंने कहा ये टॉपिक तो ये खींचते रहेंगे रबड़ की तरह। और ये कुछ लोग हैं, एक तो नूनम हो गई, एक हल्का हो गई, ये मिलके अपना खींचती रहती हैं इस मैटर को। बीच में बंद हो गया था, लेकिन ये औरतें ऐसी हैं, जब इनको कोई गर्मा गर्म न्यूज़ मिलती है ना, ये वैसे नहीं आएंगी न्यूज़ में। नूनम तो नहीं आती, इसे तो जब कोई मोटी मोटी न्यूज़ मिलती है तभी आती है। चलो अब पैसे बटोरेंगे, अब व्यूज़ आएंगे, हम बोलेंगे, हमें व्यूज़ मिलेंगे। तो ये तब ये आती हैं ऐसे ऐसे वीडियो लेके। बाकी इनका आपको कहीं नहीं। एक वो नूनम कहती है ना, मेरे 7 लाख व्यूज़ है, दूसरे चैनल पे 7 लाख सब्सक्राइबर हैं। अबे है तो फिर यहाँ क्या मर रही? वहां जाना। और ऊपर से गलत इंसान को सपोर्ट करते हैं भाई, गलत इंसान को सपोर्ट किसे कर रहे हैं? आयरन लेडी को, जगत दीदी को, इसे सपोर्ट कर रहे हैं। हैंड्स ऑफ। मेरा तो दोस्तों इसमें अब तक यही समझ में आया कि इन लोगों के बीच में किसी को भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग ये सब सोची समझी चाल चल रहे हैं। इसमें और कुछ नहीं है। इसमें रिएक्शन वीडियो अपने व्यूज कमा रहे हैं, ठीक है, और इन लोगों को सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, इनका चैनल रीच पे जा रहा है। तो आप लोग भी दिमाग से काम लो। इसमें बेचारा बेचारी कोई नहीं है, चाहे वो ये नेहा हो, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो मनीषा हो। इनकी मिली भगत है। और अगर आपको नहीं ऐसा यकीन, मेरे को तो ऐसा ही लगता है भाई, आप थोड़े टाइम बाद देखना, ये वापस एक होके दिखाएंगे आपको। मेरे को ये अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इनकी मिली भगत है, और ये थोड़े टाइम बाद फिर ऐसे हो जाएंगे। बाकी जैसा आपको सही लगे, जैसा जो आपको सही लगे आप वो देखिएगा। मैं आपको अपनी बता रही हूँ कि जो मेरे को लगता है कि ऐसा होगा, ठीक है दोस्तों। और मुझे तो कभी कभी ये भी डर लगता है कि ये कहीं अपने भाई की बच्ची को मनुष्य समझ के उसके साथ कुछ उल्टा ना कर दे, कि जिस दिन से आई है उस दिन से मेरे लिए बखेड़ा खड़ा हुआ है। ये औरत इतनी साइको है ना, जो सोचो एक कमेंट के लिए इतनी बौखला जाती है। अब तक आपने इतने लोगों के वीडियो देखे होंगे, इतना एक कमेंट के लिए ऐसी तिलमिला जाती है कि कमेंट हटाओ, है? तो उसके दिमाग में ये नहीं आएगा यार इसकी बच्ची कैसी है, जब से आई है तब से मेरे लिए आफत पैदा हो गई है। तो भाई इसकी सोच का कोई कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों से विनती यही है कि आप इसको भाव ना दें, ना इसे, ना सचिन को, ना मनीषा को। अपना खाओ, अपना खेलो। ये लोग सिर्फ एक ढोंग कर रहे हैं कुछ व्यूज के लिए। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस पे ध्यान ना दो। बाकी देखते हैं, अगर मैं जल्दी से बनाती नहीं वीडियो, लेकिन अगर मेरे को फिर कुछ घोटाला लगा तो मैं ज़रूर आऊँगी दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे जैसे ही कोई वीडियो आए
आप पे तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, शॉर्ट्स के साथ और नेहा नेचुरल लाइफ। दोस्तों ओम नमः शिवाय।